सबकी ओर से बिलासा की इस धरती पर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी विराजमान हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। युवा महोत्सव का यह शानदार कार्यक्रम, जैसा कि हम सब लोग देख रहे थे, बस्तर की प्रतिभा को मल्लखंब के माध्यम से, बस्तर की लोक कला और संस्कृति के माध्यम से हम सब ने देखा। शानदार यह 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे शानदार कार्यक्रम के लिए मैं सम्माननीय अरुण साहू जी खेल मंत्री को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे पत्रकार साथी भी यहां पर विराजमान हैं। साथियों, युवा ही राष्ट्र की शक्ति है। युवाओं को ही राष्ट्र की शक्ति माना गया है। युवाओं की सृजनशील सोच, आप सबकी मेहनत और आगे मेले में, हर रोजगार के मेले में 50 से 55 हजार युवाओं को उनकी नियुक्ति पत्र दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए काम कर रही है। और यह जो मंच है युवा महोत्सव के माध्यम से 3000 से भी ज्यादा हमारे यहाँ पर युवा यहाँ पर उपस्थित हैं। यह मंच हमारे सभी युवाओं के प्रतिभाओं को निखारने का यह मंच होता है। आप अपनी प्रतिभा के माध्यम से सब लोग आगे बढ़े। आप सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय। और अब देवी और सज्जनों, युवा साथियों, अवसर है हमारे माननीय मुखिया को सुनने का, उनके आशीर्वचन को सुनने का, जिनके कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है हर एक क्षेत्र में। हम सादर आमंत्रित करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए कि वे आए और हमारे आज के युवा साथियों को भी अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर की इस पावन भूमि में राज्य युवा महोत्सव जो 3 दिन चलने वाला है, उसका शुभारंभ कर रहे हैं। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के शुभंकर का लॉन्चिंग किए हैं। और ऐसे गरिमामय अवसर पर हम लोगों के बीच विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री जिनके अथक प्रयास से हम सब लोग छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जैसे राष्ट्रीय समस्या का समाधान कर पाने में सफल हो रहे हैं, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, बिल्हा के विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, विधायक ठाकुर धर्मजीत सिंह जी, विधायक सुशांत शुक्ला जी, विधायक अनुज शर्मा जी, भूपेन्द्र सवनी जी, राजा पांडे जी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी,
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, श्री अभिषेक सिंह, जिला भाजपा के अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, राम गर्ग, यहाँ के कमिश्नर सुनील जैन, आईजी श्री संजीव शुक्ला, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और अबुझमाड़ से विशेष रूप से नारायणपुर से चलकर आए मलखम वाली पूरी टीम और इस युवा महोत्सव में उपस्थित सभी हमारे भाई और बहनों, उपस्थित नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ यहां पर कर रहे हैं। मैं हमारे विशेषकर युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी, जिनके यादगार में हम लोग युवा महोत्सव मनाते हैं और यहाँ 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन है और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस दिन इस युवा महोत्सव का समापन होना है। पूरे प्रदेश भर से, विभिन्न जिलों से और जिलों में युवा महोत्सव मनाकर यहाँ पर आए हुए हैं और 14 विधाओं में यहाँ पर आने वाले 3 दिनों में प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। 33 जिलों से 3000 से ज्यादा युवा इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये युवा महोत्सव हमारे युवा प्रतिभाओं को तराशने का काम यहाँ पर किया जाएगा और हमारा ये देश विश्व का सबसे युवा देश है और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरह से उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए, उनको खेल में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। उनका सबका उनको लाभ लेने की आवश्यकता है और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हमारे छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार को और हमारे केंद्र के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस खेल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से देश भर के हमारे जनजातीय समाज के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे जो अगले साल 2026 में छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन होने वाला है। इसके लिए बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के लोग कि ये मेजबानी करने का अवसर हम लोगों को मिला है। और अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि वैसे जो बस्तर का क्षेत्र है, पिछले साल से हम लोग वहां पर बस्तर ओलंपिक करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर वहां के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और नक्सलवाद से उनको विमुख करने के लिए ये प्रयास किए हैं। और मुझे बताते हुए गौरव होता है कि पिछले साल बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 हमारे युवा भाई बहन पंजीयन कराए थे और इस साल जब दूसरे साल हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए और अभी संपन्न हुआ है कुछ दिनों पहले, तो 3,91,000 बस्तर क्षेत्र से हमारे युवा भाई और बहन उसमें भाग लिए। इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के सभी लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। बड़ा भव्य इसका समापन हुआ और हमारे देश के
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बस्तर ओलंपिक का समापन किए, उसी तरह से हम लोग बस्तर पंडुम का भी आयोजन करते हैं। बस्तर में जनजातीय लोगों की जो संस्कृति है, जो उनका वेशभूषा है, जो उनका नृत्य है, जो उनका संगीत है, वो सब को लेकर बस्तर पंडुम कराते हैं। उसमें भी पिछले साल 47,000 लोग भाग लिए थे और इस साल हम लोग फिर अगले साल कराने वाले हैं बस्तर पंडुम का आयोजन। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में 3 गुना ज्यादा संख्या में वृद्धि हुई, तो बस्तर पंडुम में भी और ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो इस तरह से हम लोग जनजाति समाज के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में प्रयास कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हम लोग खेल को आगे बढ़ाने के लिए खेल अलंकरण समारोह जो पिछले समय में बंद हो गया था, उसको फिर से प्रारंभ किए हैं। आज ही हम रायपुर में जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता राष्ट्रीय उसका शुभारंभ करके आए हैं और 33 प्रदेशों से उसमें भी हमारे धनुष विद्या के विद्यार्थी खिलाड़ी उसमें भाग लिए हैं। तो भी 3 दिनों तक चलने वाला है और इस तरह से काफी खेल का हमारे और विशेषकर जनजाति लोगों के बीच में खेल का ये स्कोप है जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बस्तर ओलंपिक में भी हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी पार्टिसिपेट करें और मेडल जीतें, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। और मात्र छत्तीसगढ़ का बेटा बेटी ओलंपिक में भाग लेंगे तो उनको 21 लाख रुपया देने का शासन की तरफ से व्यवस्था किए हैं। और कोई अगर गोल्ड मेडल जीत कर आएगा तो 3 करोड़, रजत पदक जीत कर आएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत कर आएगा तो 1 करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप देने का सरकार ने घोषणा किया है। तो निश्चित रूप से खेलो इंडिया, इसका भी हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में जगह जगह उसका कार्यालय बनाकर खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं आज के इस अवसर में हमारे नारायणपुर अबुझमाड़ के जो बच्चे मलखम का प्रदर्शन किए, उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और उनको मैं प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक बच्ची जो अंताय पोटाय है, अमेरिका गॉट टैलेंट में जिसका चयन हुआ है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है। उसको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और उसके पूरा अमेरिका जाने आने का खर्चा सरकार उठाएगी, ये हम घोषणा करते हैं। और ये युवा महोत्सव अच्छे से संपन्न हो और आने वाला साल जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होने जा रहा है वो भी अच्छे से संपन्न हो, ये मैं शुभकामनाएं देते हुए। और आज हम लोग खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभंकर और थीम सॉन्ग ये सब भी लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छा है। मैं आप सभी का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपका ये प्रेरक उद्बोधन हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही आपने जो छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों के लिए जो बातें कही हैं वो उन सब के लिए प्रेरक है। मलखम को आपने उनका उत्साहवर्धन किया है और जो युवा साथी उनके अमेरिका जा रही है उसके लिए आपने प्रोत्साहन दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया।